सा है। मैं नोनी स्वांग से आज आप लोग को मैं टेम्पटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अभी सुबह के समय है, हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए आए हैं, या तो फिर आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए आए हैं। आज टेम्पटेशन के बारे में टेम्पटेशन जो है हमारे जीवन में हमेशा आते जाते रहता है, या तो फिर कुछ भी चीज़ के बारे में टेम्पटेशन होता है। एक मेरा ही किस्सा है, देखिएगा। टेम्पटेशन फ़ोन का ज़िंदगी है आजकल बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन देता है। कुछ अच्छा फ़ोन अगर मान लिया मेरे पास अभी ये फ़ोन है, ये वाला है, तो फिर अगर इसे कुछ अच्छा फ़ोन आया तो फिर इसे कुछ अच्छा फंक्शन वाला फ़ोन आया तो फिर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। अगर हम उसे फ़ोन लेंगे तो उससे हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छा वीडियो आएगा, या तो फिर बहुत सारे देखिएगा कि अच्छे सेल्फी, अच्छे फ़ोटो, अच्छे वीडियो ये सब देखते हैं, और कोई गेमिंग के लिए लेते हैं, और या तो फिर कोई वीडियो बनाने के कैमरा के लिए लेते हैं। तो इस चीज़ में बहुत आकर्षित होते हैं। और मैं भी एक फ़ोन पे आकर्षित हुआ, कहा कि मेरा फ़ोन जो था वो अच्छा नहीं था, माइक अच्छा सुनाई नहीं दे रहा था, प्लस स्पीकर और स्क्रीन में पड़ गया था। तो मैं दूसरा फ़ोन लेना चाहता था। मैं किसको लो सोच के, तो जब नेट पे मैं खोल के देखा तो आकर्षित हो गया था, कहा कि बहुत ज़्यादा फ़ोन दिख रहा था, और वो भी अलग अलग किस्म के, अलग अलग वेराइटी, या तो फिर अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कैमरा का मेगापिक्सल जो होता है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम, किसी में मीडियम। तो फिर मैं पूरा आकर्षित हो गया किसको लूँ। और सबसे पहले जो होता है जिस फ़ोन को हम लेने गए थे उसको हम रिजेक्ट कर देते, इसको नहीं लेंगे, पर परमेश्वर ने सोच के रखा था कि मुझे वही फ़ोन देना है, तो वही दिया। तो फिर वैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ में आकर्षित होता है, लड़की, खेल, या तो फिर कभी कभी कपड़े, फ़ोन, जो भी अपने पोशाक होते हैं पहनने, उन सब में आकर्षित होते हैं। लेकिन उतना आकर्षित नहीं होना चाहिए उन सब में, क्योंकि जो हमारे लिए उसको परमेश्वर ने पहले से तय करके रखा है, वो हमें मिलेगा ही कुछ भी उपाय में। आजकल का सीजन, तो फिर आजकल का क्या ही ज़्यादा में, एक तो कपड़ा, एक तो लड़की, क्या बोलेगा उसके कास्ट में या तो फिर उसके धर्म में बहुत सारे अच्छी लड़कियां हैं। मैं भी उस धर्म में जाऊंगा तो मैं उस धर्म के लड़की की शादी कर सकता हूँ, और उससे मैं अच्छी भी पाऊँगा। पर आजकल दिखावा बस नहीं होता है, कभी काफ़ी कुछ होता है जो कि अंदर मेरे मन चलता है। जो है लड़कों के लिए ज़्यादातर आकर्षित होते हैं, एक तो गाड़ी में होते हैं या तो फिर एक लड़की में होते हैं। ये आकर्षित जो यार टेम्पटेशन जो है, ये बहुत ही तरह से हम लोग घाटा दे देता है। काहे कि हम लोग आकर्षित जो देखते हैं, उसका एक तो लुक देखते हैं, या उसका खूबसूरती देखते हैं, उसकी वजह से हम लोग आकर्षित होते हैं। यहाँ तक उसके अंदर का क्वालिटी नहीं देखते हैं। अगर जो क्वालिटी के हिसाब से लेंगे तो फिर जो हम लोग परमेश्वर सोच के रखा है वही देगा। फिर हम लोग क्या अपने मन के हिसाब से चलते हैं, और हम लोग उसमें टेम्पटेशन होता है और उसको गिरते हैं और उसको लेते हैं, फिर 2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है, या तो फिर वो जिस लड़की से रहना चाहते हैं वो भी बेकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कृपया आप टेम्पटेशन जो भी होता है उसे बचे, और उसके लिए वो अपने ईश्वर के पास प्रार्थना करें, तो फिर दुआ करें, ताकि आप उस टेम्पटेशन से बाहर आ सके और आप दूसरों को भी बता सके कि आप उस टेम्पटेशन से कैसे आए हैं। इज़राइलाइट्स उन लोगों के लिए, वो जब पहाड़ पे गया था 10 आज्ञा जो लाने के लिए, जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था कि उस पत्थर को लेके आना और उस आज्ञा के हिसाब से उन लोगों को चलाना बोल के, तो फिर जब वो उस पत्थर को लाने के लिए गया था पहाड़ पे, तब वो नीचे आया तो देखा कि जो इज़राइलाइट्स थे वो लोग काफ़ी लोग अपने लिए एक मूर्ति बनाए, गहना बनाए, और वो सब कुछ उसके ऊपर लगा दिए, उस मूर्ति के ऊपर में, और उसके आगे वो लोग नाच रहे, गा रहे हैं, और कोई उसके पूजा कर रहे हैं, कोई उसके पैर पड़ रहे हैं, कोई उसके पैरों के सामने सो रहे हैं, इधर उधर घोलट रहे हैं। पर ये जो है उन लोग टेम्पटेशन, जब उन लोग के ऊपर टेम्पटेशन आया तभी वो लोग किए थे, काहे कि उन लोगों के पास कोई बताने वाला नहीं था कि ईश्वर है। मूसा ने बताया था कि ईश्वर है, पर उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो लोग वैसे पूजा कर रहे थे, जबकि हम नहीं करना चाहिए। किसी ईश्वर ने भी बोला है कि मुझे छोड़ के तो किसी और को पूजा ना करना, तो फिर किसी और के सामने माथा ना टेकना। एक अदर कास्ट सब में ना अच्छी लड़की प्यारी होती हैं, उन सबों के ऊपर हम लोग का मन जो है आजकल नॉर्मल है। हम लोग भी लड़का, हम लोग भी आकर्षित होते हैं, ये नहीं बोला कि हम नहीं होते हैं, सभी कोई होते हैं। पर क्या ही करे, मन जो होता है ये आकर्षित का ही बना हुआ है, आकर्षित ही है, और वही हम लोग का टेम्पटेशन है, सबसे बड़ा टेम्पटेशन। क्या है कि यहाँ पर देखिएगा तो टेम्पटेशन जो है वो हमारे जीवन में बस नहीं है, यहाँ पर देखिए ईश्वर लोग के ऊपर में भी आया है टेम्पटेशन, हर किसी के ऊपर में टेम्पटेशन आया है। हम लोग क्रिश्चियनिटी में देखिएगा उसके ईश्वर के ऊपर टेम्पटेशन आया है, और हिंदुइज्म में देखिएगा उसके ऊपर में भी टेम्पटेशन आया है, राम के ऊपर में आया है, कृष्णा के ऊपर में आया है, हर किसी के ऊपर में टेम्पटेशन आया है। यहाँ तक कि नहीं बोल रहा कि हमारे ऊपर टेम्पटेशन नहीं आता, हमारे ऊपर भी टेम्पटेशन आता है, पर उसके लिए जो होते हैं जो पवित्र शास्त्र, और हिंदी में पवित्र शास्त्र, इंग्लिश में होली बुक बोलते हैं। हम लोग क्रिश्चियनिटी में जो है होली बुक है वो बाइबल, और हिंदुइज्म है वेद, रामायण, महाभारत, फिर गीता, फिर मुस्लिम में है कुरान।
तो ये सब बुकों को पढ़े और कुछ उनसे अच्छी बातें सीखे और ऊपर वाले से दुआ करें कि टेम्पटेशन से हम कैसे बचें। यहाँ तक कि हम लोग बाइबल में हम पढ़ते हैं, हम क्रिश्चियन बाइबल देखें, वहाँ पर मूसा के समय में जब वो अपने ईश्वर के सामने टेकना और किसी के सामने नहीं, और ईश्वर के पास भी तीन टेम्पटेशन आया था जो कि शैतान के द्वारा आया था। एक तो आया था, सबसे पहले टेम्पटेशन यहाँ आया था कि उस पहली बात वो पूरा 40 दिन तक भूखा था। तो बीच में जब उसके पास टेम्पटेशन आया था तो फिर वह था कि तू इतना भूखा है तो इस पत्थर को तू रोटी बना के खा ले। तो फिर ईश्वर ने उसके जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से बस जीवित नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर का हर एक वाक्य से जीवित रहता है। फिर दूसरा टेम्पटेशन जो आया था हुआ था, तीसरा टेम्पटेशन यह था कि उसको पहाड़ के सबसे चोटी पे ले गया और वहाँ पर से बोला अगर तू ईश्वर का पुत्र है तो तू यहाँ से कूद जा, कहे कि तुझे गिरने से पहले वो अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा और तुझे ज़मीन में लगने से पहले उठा लेगा। कहे कि अगर तू ज़मीन पे गिरे तेरा हाथ पर पे चोट लगेगा, इसका ख्याल रख के तुझे उठा लेगा। तो फिर वो बोलता है अपने ईश्वर या तो फिर अपने भगवान का कभी परीक्षा ना करना। तो फिर आज थैंक यू जो भी बताया उसको, और आप लोग को जो बताए हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कि हम लोग के जीवन में जो टेम्पटेशन जो आते रहता है तो उस टेम्पटेशन से निकलने के आप अपने ईश्वरों के पास प्रार्थना करें और होली बाइबल बोले तो जो पवित्र शास्त्र हैं उन सबों को पढ़ते रहे और अपने जीवन में बढ़ते रहे, और आगे ऐसे वीडियो लेते रहेंगे। थैंक यू, आमीन।